हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो है वो काव्य शास्त्र पर कक्षाएं चल रही हैं। हर रोज 5 बजे लाइव आपकी कक्षा होती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मुझे मिल रहा है आपके माध्यम से, क्योंकि जो काव्य शास्त्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो काव्य शास्त्र हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु जो एचटेट की परीक्षा है उसमें काव्य शास्त्र से जिस तरह के प्रश्न आते हैं, मैं प्रयास करती हूँ कि आपको उसी तरह से आपकी तैयारी करवाऊं। क्योंकि आजकल वो समय तो रहा नहीं कि केवल आपसे पूछा जाए कि बताइए भामह के अलंकार ग्रंथ का क्या नाम है, या उनकी कौन सी शताब्दी में उनका जन्म हुआ। मतलब इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न आजकल नहीं आते हैं और बहुत गहरे अवधारणात्मक प्रश्न आजकल जो है वो काव्य शास्त्र के पूछे जाते हैं। और उसी प्रकार की तैयारी जो है वो मैं आपको करवाने का पूरा पूरा प्रयास करती हूँ, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने मेरी काव्य शास्त्र की वीडियो देख ली तो आपका कोई भी प्रश्न काव्य शास्त्र से संबंधित गलत नहीं हो सकता है, ऐसा मैं दावा करती हूँ। लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको चीजें ध्यान से सुननी होगी, तभी जो है वो संभव हो पाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि काव्य शास्त्र से मतलब जैसा मैं जो है वो विश्लेषण कर रही हूँ चीजों का, तो उसमें मैंने अभी तक जो समझा है, मैंने ये समझा है कि एचटेट की जो परीक्षा है उसका कोई एक मतलब मानक नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि 2023 के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें काव्य शास्त्र का जो है वो पूरा मतलब काव्य शास्त्र पूरा जोर था, ठीक है। उसके पश्चात 2022 का मैंने प्रश्न पत्र देखा है। 2022 के प्रश्न पत्र में एक साथ कम से कम 20 प्रश्न जो थे वो व्याकरण के डाले हुए थे, ठीक है। 2021 का जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर 5-6 प्रश्न काव्य शास्त्र के हैं, उसमें सारा मिला जुला सा प्रश्न पत्र वो आया हुआ है। और 2024 में हमने देखा कि ज्यादातर जो प्रश्न थे वो आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई है वहां से प्रश्न बने हुए थे, ठीक है। तो आप ये समझ करके नहीं चल सकते कि हाँ मतलब काव्य शास्त्र को हमें ज्यादा पढ़ना है, या हमें जो साहित्य है उसको ज्यादा पढ़ना है, या फिर हमें केवल और केवल व्याकरण को ज्यादा पढ़ना है उससे हमारा काम चल जाएगा, या फिर हमारी जो रचनाएं हैं हम उनको पढ़ लेते हैं उनसे काम चल जाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यदि एचटेट पास करना है तो आपको हर विषय पर बहुत गंभीर पकड़ बनानी होगी, तभी आपका एचटेट पास हो सकता है। अन्यथा तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है एचटेट को पास करना। आप देखते भी होंगे कि किस प्रकार का रिजल्ट आता है एचटेट का, मतलब 2 या 3% ही रिजल्ट रहता है और कई कई बार वो माइनस में भी चला जाता है, जिस तरह के आजकल के प्रश्न पत्र बन रहे हैं। और मुख्यतः मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो जेबीटी है या इसका टीजीटी है उसका लेवल तो थोड़ा सा ठीक आता है। पीआरटी और टीजीटी का तो मतलब सामान्य सा चीजें पूछी जाती हैं, सामान्य सी, और विद्यार्थी जो हैं वो उनका उत्तर देने में सक्षम होते हैं। किंतु जो पीजीटी का पेपर है वो तो बेमिसाल पेपर होता है, परीक्षक के द्वारा जो बनाया जाता है। ऐसे मतलब प्रश्न उसके अंदर डाले जाते हैं कि आते हुए भी वो प्रश्न जो है वो गलत होने की पूरी संभावना होती है। जैसा आजकल मैं आपको अभ्यास प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न है वो दिखा रही हूँ, और उससे आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि किस तरह जो चीजों को उलझाया जा रहा है ना। विपरीत जो है, जैसे कोई बात चीज है उसको उल्टा करके दे दिया जाता है, और वो आप तभी ठीक कर पाएंगे जब आप प्रश्न को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और बहुत गहरा आपने अध्ययन किया हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। नीलम रानी, नमस्ते बेटा। नीलम रानी कह रही है हाँ मैडम बहुत टफ पेपर होता है। वाकई में टफ पेपर होता है, जैसा अभ्यास प्रश्नोत्तरी में हम देख भी रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो मुश्किल है उसे आसान बनाया जा सकता है, और वो आसान किसके माध्यम से बनता है? हमारी मेहनत के माध्यम से बनेगा, हमारे प्रयासों के माध्यम से बनेगा, हमारी लगन के माध्यम से बनेगा, हमारे जुनून के माध्यम से बनेगा। और आप लगातार पढ़िए, सफलता निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और वो आपकी मेहनत करने से ही मिलेगी बेटा। यदि हम सोचें कि हम जो है वो केवल सोए सोए सपने देखते रहें, तो सपने देखने हैं
तो जागते हुए देखो, ठीक है। सोते हुए सपने देखने से कभी भी आपको मंजिल नहीं मिलती। मंजिल यदि मिलेगी तो जागते हुए जब आप सपने देखोगे और उस सपने को पूरा करने के लिए यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एचटेट ही तो है, पास हो जाएगा, ठीक है। और उसके पश्चात वैकेंसी आनी है तो वहां भी हम जो है वो इसी प्रकार से मिलकर के मेहनत करेंगे तो सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यात्रा कह रही हैं, हैव यू कम टू नो दैट द कंडीशन ऑफ 50% इन ग्रेजुएशन। हाँ देखो, ये मैंने यात्रा जी पता किया था। वो ये कह रहे हैं कि जो कंडीशन है वो सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं होती। कंडीशन केवल और केवल आपके जो जैसे बीए है, पूरी डिग्री के अंदर आपके कितने नंबर हैं, वहां कंडीशन जो है वो लगती है। वहां शर्त है कि आपके इतने प्रतिशत नंबर होने चाहिए। केवल एक पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप, मैंने जो पता किया है मुझे यही सूचना मिली है। बाकी आप अपने अपनी तरफ से जो है वो आप पता कर सकती हैं, ठीक है। और यदि आप कहेंगी तो मैं एक दो जगह से और पता करने का प्रयास कर सकती हूँ, ठीक है ना। हम्म। नहीं, ये आपके सारे कमेंट मुझे इंग्लिश में दिखाई देते हैं, ये भी एक समस्या है, ठीक है। चलिए, अलंकारों पर हम चर्चा कर रहे थे और यहां तक हमारी बात हो चुकी थी कि पंडित राज जगन्नाथ तक, जो पंडित राज जगन्नाथ क्या है, जो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतिम जो है वो प्रतिष्ठित आचार्य हैं। कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, आपको पता ही होगा। इनका जो समय है वो क्या है? 17वीं शताब्दी। और इन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी है वो काव्य की परिभाषा उनकी सर्वोत्तम मानी जाती है। वो रमणीयार्थ शब्द है, प्रतिपादकम काव्य है ना। वो कहते हैं कि जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता है वही क्या है? काव्य है, ठीक है। आगे देखिए क्या चल रहा है। यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी हैं कि रस, ये बातें भी आप याद रखेंगे कि रस गंगाधर में ने जो है वो अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? उन्होंने 70 बताई है, ठीक है। 124 किसने बताई है? देखिए थोड़ा सा अ, हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 124 किसने बताई है? 124 बताई है अप्पय दीक्षित ने। अलंकारवादी आचार्य हैं और कुवलयानंद जो है वो इनकी रचना है। एक मेरे पास मैसेज आया था कि मैडम इनकी संख्या को कैसे याद करें, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है आप वही याद कीजिएगा। ये प्रमाणिक ग्रंथों में से जो बातें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, यहाँ से कोई हेरफेर नहीं होगा। और हाँ, इस पीडीएफ में भी कुछ गलतियां हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो गलतियां हैं वो मैंने आपको साथ साथ सुधरवा दी हैं, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि भामा ने कितने अलंकारों की बात की है? 35 और 2 37 अलंकारों की वो बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने बात की कि अप्पय दीक्षित, इसके अंदर 125 लिखा हुआ है ना, तो अप्पय दीक्षित ने 124 बताई है अलंकारों की संख्या, ठीक है। जगन्नाथ 100 अलंकारों की संख्या 70 बताते हैं। इसी प्रकार जो जयदेव है उन्होंने रसों की संख्या, सॉरी, अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 100 मानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद करिए, कोई ट्रिक बना लीजिए, उसके माध्यम से याद कीजिए। याद तो आपको करना ही है, क्योंकि बिना याद किए तो काम चल नहीं सकता, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलंकार संबंधी महत्वपूर्ण कथन है, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये यूं की यूं पंक्ति आ सकती है और पूछी जा सकती है, बताइए किसने कही? तो किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कविता क्या है, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं
तब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वह रूढ़ि या परंपरा मात्र रह जाते हैं तब वे भार रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसका अर्थ आप समझिए कि यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं इसके माध्यम से, जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं तभी तक वे क्या करते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। यानी कि वो इसके माध्यम से ये बात करना चाह रहे हैं कि अलंकार जो है वो ऊपर से थोपे हुए नहीं होने चाहिए। अलंकार जो है, जब हम कविता कर रहे हैं तो हमारी अनुभूति के प्रतिपादक होने चाहिए, यानी कि वो अभिव्यक्ति मात्र ना हो, वो क्या हो, हमारी अनुभूति से जुड़े हुए होने चाहिए अलंकार। जैसे कि मीराबाई है, मीराबाई ने अलंकारों को थोपने का प्रयास नहीं किया है। जो अलंकार उनकी कविता में आए हैं वो स्वाभाविक रूप से अलंकार आए हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। किंतु यदि अलंकार ऊपर से थोपे हुए हों, जैसे केशवदास के विषय में हम कह सकते हैं, तो वहां काव्य की शोभा को बढ़ाने की बजाय वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात कौन कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अलंकार क्या है, भीतरी उत्साह के द्योतक होने चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि अलंकार क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि अलंकार जो है वो कविता में कभी भी साध्य नहीं होते, वो साधन होते हैं। मतलब इसके माध्यम से जो कविता है उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन केवल कविता को सुंदर ही बनाना है ऐसा जो है वो कवि का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी कविता जो है वो हमारे भावों के साथ जुड़ पाती है, अन्यथा वो क्या है, ऊपर से थोपी हुई दिखाई देती है। ठीक है, साधन को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह क्या नहीं रहती, कविता ही नहीं रहती। ठीक है, कि वो कविता ही नहीं रहती। फिर भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। मतलब अलंकार क्या करे, अलंकार भावों का उत्कर्ष करे। यानी देखो, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो भावों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और वो क्या कहते हैं, अलंकार जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम ना हो, वो अनुभूति का भी माध्यम होना चाहिए। अलंकार हमारे भावों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारी भावनाएं जिस रूप में, स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त हो रही है, स्वाभाविक रूप में यदि अलंकार जो है वो काव्य के अंदर आ रहा है तो वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। यदि हम परंपरागत रूप से, रूढ़िगत रूप से अलंकारों को जानबूझकर अपनी कविता के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं तो वो उसकी शोभा बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। ठीक है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी ये जो अलंकार हैं ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अन्य विद्वान क्या कहते हैं, ये भी आप बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ से ना एक प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है कि मतलब कि या तो आपको मिलान में दे दिए जाएंगे ये 3-4 की, बताइए किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, या फिर यहाँ से आपको पता ही है कि जिस तरह से दिया जाता है कि बताइए असंगत कौन सा है, 4 दे करके एक इसमें गलत लिख देंगे और असंगत आपसे पूछ लिया जाएगा, और वो असंगत आप तभी छांट सकते हैं यदि आपने हर जो विद्वान है उसके कथन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत ध्यान से याद किया होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहती आप एक एक कथन का रट्टा मारिए, आप कोई ना कोई ट्रिक ऐसी बनाइए जिसके माध्यम से आप याद रख पाए कि हाँ, श्याम सुंदर दास है तो यहाँ जो है वो इनसे ये चीज मिल रही है। तो इस तरह से आप चीजों को याद करेंगे तो वो चीजें आपकी स्मृति में रहेंगी और पेपर के दौरान आपको ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, इतनी सारी चीजों का रट्टा मारना या एक एक चीज को याद करना मैं भी मानती हूँ कि संभव नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव में जो है वो इस तरह से ट्रिक बना करके काम चल सकता है। सब्जेक्टिव में तो हमें चीजें जो हैं वो रटनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां हमें चीजें दिमाग से निकालनी है और फिर उनको लिखना है। ठीक है, वहां तो हमें मतलब एक एक चीज याद होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ट्रिक से काम चल सकता है। तो आप
ट्रिक बनाया कीजिए इस तरह की चीजों की, ताकि आपको मतलब वहां समझने में, चीजों को याद करने में आसानी हो। ठीक है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार अलंकार भाषा की सौंदर्य वृद्धि करते हैं, उसके उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, रस भाव और आनंद को उत्तेजित करते हैं। श्याम सुंदर दास। देखिए, श्याम सुंदर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, श्याम क्या है, सुंदर है, और आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, सुंदर बनाते हैं शरीर को। और आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि डॉक्टर आचार्य श्याम सुंदर दास कह लीजिए या डॉक्टर श्याम सुंदर दास कह लीजिए, इन्होंने भाषा पर भी काम किया था। तो ये भाषा का जो जिक्र है, भाषा के सौंदर्य का जिक्र भी कौन करते हैं, श्याम सुंदर दास करते हैं। तो इस तरह कोई ट्रिक बना करके आपस में इनको मिला करके कोई कहानी सी बना करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, उसके उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, रस भाव और आनंद को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। ठीक है। ये कौन कहता है, ये कहते हैं श्याम सुंदर दास। अलंकार केवल पहले से सुंदर वस्तु को अधिक सुंदर बनाने के उपकरण नहीं है, उसे काव्य की आत्मा मानना, अंततः काव्य की विशिष्ट स्वरूप की ही प्रतिष्ठा करना है। कौन कहता है, नंद दुलारे वाजपेयी। मतलब वो क्या कहते हैं, कविता तो वैसे ही सुंदर है, और यदि आप उसको अलंकारों के माध्यम से सजाते हैं तो वो थोड़ी सी और सुंदर बन जाती है। लेकिन वो क्या कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं कि काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता अलंकार को। नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं कि ठीक है, वो काव्य तो पहले से ही सुंदर है और उस सुंदर को और ज्यादा सुंदर अलंकार बना देते हैं, किंतु यदि कोई कहता है कि अलंकार काव्य की आत्मा है, तो वो क्या कहते हैं, वो ऐसा नहीं है, काव्य की विशिष्ट स्वरूप की ही प्रतिष्ठा करता है अलंकार। वैसे काव्य अपने आप में विशेष है ही, क्योंकि यदि हम सामान्य कथन कहेंगे तो वो तो कविता हो ही नहीं सकती, वो तो क्या होता है, वो वार्ता मात्र है केवल। ठीक है। लेकिन आप कविता लिख रहे हैं, वो अपने आप में विशिष्ट है। ठीक है। और अलंकार क्या करता है, उस विशिष्टता को और भी ज्यादा प्रतिष्ठित करने का काम अलंकार करता है, उसकी शोभा बढ़ाता है। लेकिन अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है। ये बात कौन कहते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना आपको। देखिए, अन्य विद्वानों के कथन क्या है, कविता करने में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल आसान, सीधी, स्पष्ट ये परिभाषा देते हैं कि हमें वही बात है, देखिए बार बार जो है भाव वही है। ठीक है। केवल और केवल क्या किया जा रहा है, शब्दों के माध्यम से अलग अलग अभिव्यक्ति की जा रही है ना, है ना। वही बात कौन कह रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि काव्य में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी कि अलंकार काव्य में आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आए, ऊपर से थोपने नहीं चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में। वही बात कह रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। अलंकारों के प्रयोग से भाषा एवं भावों की नग्नता दूर होती है, उसमें सुषमा की सृष्टि होती है। राम कुमार वर्मा। ये देखिए, दोनों ही परिभाषाएं जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं, अलंकारों के प्रयोग से भाषा एवं भावों की नग्नता दूर होती है, कि जिस प्रकार यदि कोई सुंदर स्त्री है, उसको आभूषण पहना दिए जाएं तो वो क्या हो जाती है, और ज्यादा सुंदर हो जाती है। इसी प्रकार से डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि अलंकारों के प्रयोग से जो हमारे भाव हैं, जो पहले से सुंदर हैं, ठीक है, यदि उनको और अच्छा हम बनाएंगे तो जो है वो हमें अलंकारों का यदि प्रयोग करेंगे तो वो और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और उनकी नग्नता जो है वो दूर हो जाएगी। कौन कहता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी कथन इसमें से ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें कि मैं ये कह दूं कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मुझे ऐसा इसमें कोई भी कथन नहीं लगता है। हर कथन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो सबको आप याद करेंगे। देखिए, और क्या जो है, डॉक्टर गुलना राय नहीं है, ये डॉक्टर गुलाब राय है। ठीक है।
डॉक्टर गुलाब राय। देखिए, मैं ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगी, और जहाँ जो ये गलतियां हैं ना, इनको आप अभी नोट कर लो अच्छे से, और ताकि जो मैं पीडीएफ भेजूं उसके अंदर आप इन गलतियों को जो है वो ठीक करके अपने अध्ययन में शामिल कर सकें, है ना। तो इन गलतियों को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये गुलना राय नहीं है, ये गुलाब राय है, ठीक है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ये भी परिभाषा जो है वो क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, अलंकार केवल जो है वो वाणी की सजावट के लिए नहीं है, अलंकार भाषा की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। ये कौन कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जो कौन है, छायावादी जो लेखक हैं, और नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये बात ये कहाँ कहते हैं? ये बात ये पल्लव की भूमिका में कहते हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। मन के उद्गार के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वसित हो जाती है। वाणी का यह उच्छ्वास उक्ति वैचित्र्य है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, कहाँ कहते हैं? रीति काव्य की भूमिका में कहते हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मन के उद्गार के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वसित हो जाती है, कि जैसे हम कविता करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जैसे आपने सुना भी होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से निकला होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो यही बात यहाँ डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि जब हम कविता कहते हैं तो, और हमारा जो डॉक्टर वर्ड्सवर्थ है, सॉरी, पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ हैं, वो भी यही कहते हैं कि कविता जो है वो भावों का सहज उच्छलन है। तो इसी बात पर कौन मोहर लगा रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि कविता भावों का सहज उच्छलन है, और प्रबल जो हमारे मनोवेग हैं वो जो है वो कविता के माध्यम से जो है वो अभिव्यक्त होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि मन के उद्गार के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वसित हो जाती है। भाव जो है वो जो जो है उच्छ्वसित हो जाते हैं। वाणी का यह उच्छ्वास उक्ति वैचित्र्य है। और जब हमारे भाव जो हैं वो उमड़ने लगते हैं, तो हम क्या हैं, उन भावों को सीधा सीधा न कह करके हम क्या करते हैं, विभिन्न उपादानों के माध्यम से जो है वो काव्य के रूप में उसको, बिंबों के, प्रतीकों के माध्यम से काव्य के रूप में उसको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यदि आसमान में संध्या हो रही है, केवल ये बात कह दी जाए कि शाम हो रही है, तो वो क्या हो गई, वो वार्ता हो गई। लेकिन जैसे निराला कह रहे हैं कि संध्या आसमान से उतर रही है धीरे धीरे, संध्या सुंदरी परी सी, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो वहां पर भावों का उच्छलन या उच्छ्वास हो जाता है। आ गई होगी ना मेरी बात समझ में, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अलंकारों की विशेषताएं देखिए, ये एक एक पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आप इसको गांठ बांध लो। यहां से बात वही है जो मैं आपको पूरी तरह से रटवा चुकी हूं। अब तक तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि अलंकार क्या है, काव्य में चारुता उत्पन्न करते हैं, अलंकार काव्य की शोभा की वृद्धि करते हैं, अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते, अलंकार क्या है, उक्ति वैचित्र्य का साधन है, अलंकार जो है वो क्या है, काव्य की आत्मा नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप इन चीजों को, मुझे लगता है कि अब तो इस तरह का यदि प्रश्न आ गया तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि मैंने आपके दिमाग में पूरी तरह वो ऊर्जा फिट कर दिया है कि आपको ये चीज इस तरह से समझनी है। ठीक है, ठीक है। अलंकारों के देखो, अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व हैं। ठीक है, सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व हैं, ध्यान रखो। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में क्या आती है, चारुता आती है। अलंकार काव्य को क्या बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। ठीक है, अलंकार उक्ति वैचित्र्य का विधान करते हैं, मतलब किसी भी बात को जो है वो उक्ति मतलब बात कहने का जो तरीका है उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो क्या ला देते हैं, उसके अंदर टेढ़ापन ला देते हैं, उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है,
अलंकार काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अलंकारों की विशेषताएं क्या है। अलंकार कथन को विशिष्ट बनाने में सहायक होते हैं। वही बात है कि जो सामान्य कथन है वो वार्ता है, और यदि हम थोड़ा सा किसी बात को घुमा फिरा कर कहेंगे, जो है दूसरे तरीके से कहेंगे, तो वो क्या बन जाती है, कविता बन जाती है। ठीक है, अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती है, केवल बढ़ती है। इस बात को आप जो है वो पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, अलंकारों के कितने भेद हैं। ठीक है, वैसे तो अलंकारों के मुख्यतः दो ही भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, लेकिन जो प्रवर्ती विद्वान है उन्होंने एक और भेद मान लिया है। वो कौन सा भेद है, वो है उभयालंकार। ठीक है, जिसमें शब्द के माध्यम से भी चारुता उत्पन्न हो रही है और अर्थ के माध्यम से भी चारुता उत्पन्न हो रही है। उसको क्या कहा जाता है, उभयालंकार कहा जाता है। ठीक है, देखो, शब्दगत शब्दालंकार, अर्थगत अर्थालंकार, शब्दार्थगत मतलब शब्द भी हैं और अर्थ भी हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उभयालंकार कहा जाता है। ठीक है, शब्दालंकार, शब्दालंकार क्या है, जहां चमत्कृति शब्दाश्रित हो, अर्थात शब्द विशेष के रहने पर किसी अलंकार विशेष का चमत्कार बना रहे और शब्द न रहने पर उस अलंकार का अस्तित्व नष्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो शब्दालंकार कहलाता है। यानी कि काव्य की जो चारुता है, यदि वो कहाँ किस पर निर्भर हो, यदि काव्य की चारुता शब्द पर निर्भर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वह शब्दालंकार होता है। जैसे यमक अलंकार है, यमक अलंकार के अंदर जैसे हम एक उदाहरण पढ़ते हैं बिहारी दास का कि कनक कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकाई। यदि कनक के स्थान पर यहाँ धतूरा रख दिया जाए, तो वो शब्दगत सौंदर्य है, जो अलंकारिक सौंदर्य है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो चमत्कार, वो वैचित्र्य जो है वो नहीं रहता, जिसे कवि जो है वो प्रदान करना चाहता है। तो ऐसे अलंकारों में क्या होता है, शब्दालंकार होता है। यानी उनके पर्यायवाची यदि उनके स्थान पर रख दिए जाए, तो वहां सारा चमत्कार जो है वो नष्ट हो जाता है। किसमें, शब्दालंकार में। ठीक है, शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता ही है, अनुप्रास क्या है, शब्दालंकार है, यमक भी शब्दालंकार है, श्लेष भी शब्दालंकार है, वक्रोक्ति भी क्या है, शब्दालंकार है। ठीक है, और अर्थालंकार क्या होते हैं, देखिए, जहां काव्य के अर्थों में चमत्कार पाया जाता है, यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची यदि रख दिया जाए, तो भी जो है वो चारुता नष्ट नहीं होती, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है, क्योंकि जो चारुता है वो किसमें है, वो शब्द में नहीं है, वो अर्थ में है। और यदि उसके स्थान पर कोई शब्द रख दिया जाए दूसरा, या उस शब्द का पर्यायवाची रख दिया जाए, तो उसकी जो कथन की चारुता है वो समाप्त नहीं होती, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वह अर्थालंकार होता है। ठीक है, जैसे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक, समासोक्ति, अन्योक्ति, ये बहुत सारे अलंकार हैं जो कौन से हैं, जो अर्था अलंकार हैं। आई बात समझ में। उभया क्या होता है, जैसे पुनरुक्ता वदाभास जो है वो अलंकार जो है उसको क्या माना जाता है, उभया अलंकार माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो चारुता शब्द में भी है और अर्थ में भी है। ठीक है, आगे देखो, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार क्या है, जहां काव्य के शब्दों और अर्थों इन दोनों में चमत्कार उपस्थित हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां उभयालंकार होता है। और ऐसे अलंकारों की संख्या क्या है, नगण्य है, मतलब ना के बराबर ऐसे अलंकार हैं। आचार्यों ने मूलतः शब्द एवं अर्थगत दो ही भेद माने हैं, आचार्य रुय्यक भी यही कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार। अब आपके जो हैं वो अलंकार शुरू हो गए हैं यहाँ से, और आपके पाठ्यक्रम में जितने भी अलंकार लगे हुए हैं, प्रत्येक अलंकार को बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और यदि आपने यहाँ से अलंकार पढ़ लिए, तो आप अलंकारों को पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं कर सकते। ठीक है, अलंकार आपको पूरी तरह से जो है वो समझ में आ जाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ।
ठीक है? और लगातार आप जो हैं वो इन कक्षाओं से जुड़े रहेंगे तो काव्य शास्त्र आपका बहुत ही जो है वो बढ़िया हो जाएगा, यानी कि काव्य शास्त्र से तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है? तो आज मुझे लगता है कि हमें केवल इतना ही कर लेना चाहिए और कल हम अलंकारों से चर्चा शुरू करेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है, उसके इसे किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, यमक कौन क्या है, श्लेष क्या है, वक्रोक्ति क्या है। ठीक है? इन सारी बातों पर हम जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे और कल मिलते हैं लाइव में 5 बजे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक है? और मैंने आपसे बार-बार जो है वो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे ही मेरी वीडियो को आप देखते हैं तो उसपे हाइप का जो ऑप्शन आता है उसको ज़रूर आप क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो जो है वो ऊपर आती रहे। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, उनके सामने जब ये वीडियो आएगी तो कहीं न कहीं बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है? तो ज्ञान जो है वो बाँटने से बढ़ता है और यदि आप जितना कल्याण आप करोगे, उतना कल्याण आपका भी होगा। ठीक है? तो इस भावना के साथ जो है वो दूसरों का सहयोग करेंगे तो ईश्वर आपका सहयोग अपने आप करता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं अगले व्याख्यान में और रात को 8 बजे लाइव कक्षा में ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है वो 8 बजे वाली कक्षा भी आपकी होती है, क्योंकि आपको एक दृष्टि मिल जाती है वहाँ से कि एचटेट का प्रश्न पत्र आपका किस तरह का बन रहा है। क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि कहीं से भी कोई प्रश्न उठा रहे हैं और उसको मतलब कि व्याख्यायित कर रहे हैं। बिल्कुल मूल जो प्रश्न पत्र है आपके एचटेट के, वही मैंने उठाया हुआ है और उसमें जो मैं देख रही हूँ उसका विश्लेषण कर रही हूँ। ठीक है? उस तरह से और उसके आस-पास से भी आपके काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो उन कक्षाओं को भी आप ज़रूर देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन कक्षाओं को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही और कल रात को 8 बजे मिलते हैं लाइव कक्षा में अभ्यास प्रश्नोत्तरी के साथ। ठीक है? धन्यवाद।